कई बार आप जब किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश घूमने जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ की नदियों पर पुल बना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पुल है वो नदी के बीचों बीच बनता कैसे है? और समुद्र तो काफी गहरे होते हैं, तो उस समुद्र पर पुल बनती कैसे है? आखिर कैसे इन सैकड़ों चैलेंजेस को पार करके इन नायाब और विशालकाय पुलों को बनाया जाता है? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्र में और नदियों में ये पुल कैसे बनाई जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सब यह तो जानते हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रह जाते। इन ब्रिजेस की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में नदी और समुद्र पर बने ऐसे कई ब्रिज हैं जो काफी मशहूर हैं। कुछ अपने इंजीनियरिंग के चलते तो कुछ उनके आकार और कुछ अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक ही प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, ये कुछ टाइप से पानी पर बनने वाले इन पुलों के। कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि ब्रिज का सारा भार खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हुई जमीन पर बनने वाले ब्रिजेस की, लेकिन पानी में बनने वाला ब्रिज काफी अलग होता है। पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौती में उसका फाउंडेशन बनाना होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज उतना ही बड़ा हो जाता है। ब्रिज का फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर ये पिलर्स ही होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इसके फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं। तेज बहाव वाले नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नींव बनाई जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है? कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेस किसी एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें इन्हें सर्कल या फिर स्क्वायर की शेप दी जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी सावधानी से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी और खाली जगह पर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में ये कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वहाँ पर खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उसके बाद बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर से सारा पानी बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद उस पाइप में सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर भरा जाता है। जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंभे तैयार करके आपस में जोड़ भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या फिर नदी में, जहाँ पर पुल बनाया जा रहा है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी शिप को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों, कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कॉफर डैम बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती है जो कि पानी के ऊपर तैरते रहती है, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करके
पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय भी लगता है और यह काम काफी खतरनाक भी होता है। लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वे काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर। इनको ये सब कामों की काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसी डेंजरस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिखिए द्वारा बनाया जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सीलिंग को ही देख लीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे सीलिंग के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है। लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना इतना आसान नहीं था। ये एक बहुत ही लंबा और चुनौती से भरा सफर था, जिसे 11 सालों की कड़ी मेहनत और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हमारे इंजीनियर्स ने इसे पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में कितने रुपए खर्च किए जाते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने के खर्च के साथ साथ काफी समय भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत ही जरूरी होता है और ऐसे में वे सारी प्रिकॉशंस बरते जाते हैं जो कि ब्रिज बनाने में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजों के बारे में कुछ नया तो जरूर सीखा होगा। इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में वो टॉपिक जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उसकी एक डिटेल वीडियो बनाएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।